नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मनपा के अधिकारियों पर यदाकदा भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते ही रहते हैं, किंतु यदि मनपा का एक जिम्मेदार अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो यकीनन यह बेहद सोचने वाली बात है। और ऐसा ही हुआ जब कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मनपा के पेलहार प्रभाग के सहायक आयुक्त मोहन सांखे ने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब बाकायदा कई अवैध निर्माणकर्ताओं का नाम भी लिया गया और कहा गया कि इन अवैध निर्माणकर्ताओं का अवैध निर्माणों का साम्राज्य आशीष पाटिल के संरक्षण में ही फल फूल रहा है। देखिए आखिर क्या कहा उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में और आखिर कांग्रेसी कार्यकर्ता को स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। वसई विरार महानगर पालिका को अवैध बांध कामों का गढ़ भी कहा जाता है, जहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनपा अधिकारियों के संरक्षण में कंक्रीट के जंगल फैलते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्रभाग का अधिकारी कुछ करना भी चाहे तो मनपा मुख्यालय में बैठे उनके आका अर्थात वरिष्ठ अधिकारी उनके हाथ पांव बांध देते हैं। कह सकते हैं कि प्रभाग के सहायक आयुक्त का पद तो दे दिया जाता है, परंतु उस पद पर काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। ऐसे ही एक मामले का खुलासा तब हुआ जब मनपा प्रभाग एफ पेलहार के सहायक आयुक्त मोहन संखे ने अपना दुखड़ा एक कांग्रेसी नेता को सुनाया और उन्होंने उसे मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। आप ही सुनिए मोहन संखे की जुबानी। तुम्हाला आम्ही वारंवार त्रास देतोय त्याबद्दल क्षमस्व हो. तसं काही नाही. कुठल्या गोष्टी पुढे जात नाहीत साहेब, म्हणून तुम्हाला कोविडमध्ये पण काही बोलू शकत नाही लगेच. अर्ज होईल दिला ना? ठीक आहे. सगळ्यांचं नावं लिहिले. आशिष पाटीलने मला तेच सांगितलं. मॅसेज हे होता की तुम्ही पैसे खाल्ले. कोणी कोणी खाले काय नाही खाले काय आता बोल ना तो अजून 4 दिवस झाले, 5वा दिवस युवराज नाही आहे कामावर. तो ऐसा मी नहीं आज तो आशिष पाटीलला सांगितलं, साहेब माझे बॉस तुम्ही आहे, तुम्ही त्याला घरी बसवा ना. मैं क्या बोलता सर, वो ऐसा काम पे नहीं आ रहा, सरकारी काम पे तो ऐसा काम पे नहीं आ रहा तो उसको ऑप्शन नहीं ले सकते. ये आपको नहीं मालूम है, ये हमारे बॉस लोग हैं ना, हमारा उनका कैसा कट्टर करेंगे, फायदा उनका रहता है ना उसमें. मेरे को एक बोलो, मेरा बॉस कौन है? आशीष पाटिल. मैं कंप्लेंट किसको करूँगा? आशीष पाटिल. उसके ऊपर मैं लेटर दिया साहब को, साहब एक्शन लेना चाहिए ना. फिर सरकारी काम कर रहा है तो छुट्टी 5-5 दिन करेगा इसके तो ऊपर गुना दाखल करना होगा. तो उनका इंजीनियर का साहेब को बोलते बांधकाम करे, मेरे को तो अनाधिकृत बांधकाम कसं सही करेल? उद्या काय घडलं मग तो कशाला जबाबदार? हे साहेब मला मी साहेब त्यांना कसं घेऊन येणार? ते येणार का माझ्या जोडीला? त्यांना जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही लाडला ऑर्डर करा ना. तशी त्यांचा मेन बॉस कोण आहे? लाड ऑर्डर देईल त्यांना. तात्पुरते ते रजेवर आहेत, त्याच्यामुळे तात्पुरता चार्ज तुम्ही सांभाळा. तुम्ही द्या ना ऑर्डर तशी. मी नाही देऊ शकत ना तशी ऑर्डर. मला अधिकार आहे का तो? आज भेटू ना त्याला मी. आता मला काम करण्यात मजा नाही येत. आशिष पाटील नाही मी बघतो आता थांब, ते सोमवारी साहेब नवीन येतात. ही माणसं कोणाची? ती कोणाची? आशिष पटाला विचार ना, ही माणसं कोणाची? ह्यांचे पडा ना सगळे. तुम्ही या ना स्वतः अतिरिक्त आयुक्त म्हणून. त्यांचेच पाण्याला मग दिले ना. तुम्ही सांगा ना. नाही त्यांना सांगितलं तुम्ही या स्वतः. अतिरिक्त मोहन संख्या परत करत नाही ना, तुम्ही या ना स्वतः. ती आशिष पाटीलची माणसं आहे. हे आशिष पाटीलची माणसं, यांना तर हात नाही राहून देत, म्हणून तर मला बसून ठेवलाय. आजही तुमच्या समोर सांगते, हे सगळे त्यांच्याकडे 1 रुपया पिंटू सगळे तुम्ही जे नाव देत ते. यही नहीं, संखे ने तो अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल के चहीते भूमाफियाओं के नाम तक गिना दिए और पैसा कौन वसूलता है यह भी बता दिया. पिंटू आव्हाड, इर्शाद शैजाद, अर्शद चौधरी, महमूद दोन तफसून, शमशेर साबी सगळे. पिंटू आव्हाड, इर्शाद शैजाद, अर्शद चौधरी, महमूद दोन तफसून, शमशेर साबी सगळे. हे सगळा पैसा गोळा कोण करतोय? आपला आमचा इंजिनियर कोण? युवराज नाही सांगतो त्याचं नाव काय ना, त्याच्या आधी होता तो स्वरूप खानोलकर. हे सगळे त्यांची माणसं, यांच्या मार्फत तर सगळे पैसे जातात. तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे फिर ऐसा? मैंने कार्रवाई किया तो कितना तकलीफ हुआ मेरे को मालूम है. तो अभी क्या करना? कंपाउंड में मैं क्या बोलता, आप जाने का साहब एक काम करो, साहब आएंगे तो मैं कार्रवाई करता हूँ. आप बोलने का की साहेब तुम्ही या स्वतः कारवाईला. आम्ही तुमचा तुम्ही जागा केली नाही यांच्यावर सगळ्यांवर. आम्ही तुमचं मंत्रालयात हे पाठवू पत्र की उत्कृष्ट काम केलं म्हणून.
या तुम्ही समोर मोहन संख्या करत ना तुम्हीच चला सर. फिलहाल वर्तमान में मोहन संखे को उनके पद से हटा दिया गया है और वहां राजेंद्र कदम को सहायक आयुक्त का पदभार दे दिया है। परंतु अब सवाल फिर वही आकर अटकता है कि क्या अब राजेंद्र कदम अपने पद के हिसाब से काम कर पाएंगे या आशीष पाटिल के इशारे पर मात्र कलम चलाऊ अधिकारी ही रह जाएंगे। वहीं मोहन संखे का ये वीडियो आखिर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इस पर कांग्रेस के रामदास वाघमारे ने जानकारी दी। अभी हाल ही में पिलार प्रभाग के सहायक आयुक्त के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन आप सबके द्वारा किया गया वायरल हो रहा है, क्या मामला था? प्रभाग समिति एफ में जो है कोरोना काल में बहुत जोर शोर से करीब लाखों स्क्वायर फीट ऊपर का बांधकाम हो चुका है और वो बांधकाम पे कार्रवाई करने के लिए मैंने पत्र दिया था 7 मई 2021 में। उसके बाद मैं प्रभाग समिति एफ के सहायक आयुक्त मोहन संखे जी से मिला। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने हम पर दबाव बनाया हुआ है। फिर अतिरिक्त आयुक्त से मिला, उनका कहना था कि उन्होंने जो नीचे बैठे हुए उनका जिम्मेदारी है, वो लोग पैसा खा लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते। तो फिर दोनों तरीके से टालम टाल हो रहा था कार्रवाई के लिए। तो एक दिन हम लोग ने प्लान बना के उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया और जो सच्चाई थी वो पूरे तालुका के सामने और आज पूरे राज्य में सबके सामने आ चुकी है। मोहन संखे ने अपनी जो भड़ास है वो खुलेआम से जाहिर करते हुए बताया कि अतिरिक्त आयुक्त जो है आशीष पाटिल जी स्वरूप खानोलकर के हाथ से और युवराज पाटिल के हाथ से सब सेटलमेंट करवा के पैसा जमा करते हैं। अब ये जो पैसा जमा करने वाले हैं वो लोग पे कार्रवाई होने के लिए मैंने पत्र दिया था। तो मोहन संखे को अभी वेटिंग पे डाल के मामला ये लोग ने ठंडे बस्ते में करने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट आती है तो नगर पालिका सामने आके इस बारे में कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं देता, या तो डिनाई किया जाए या तो स्वीकार किया जाए। अगर ये दोनों में से अगर नगर पालिका अपना मुंह छुपा रही है, इसका अर्थ ये है कि मोहन संखे ने जो बात कही है वो सभी बातें सच है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के बाद मनपा आयुक्त अपने भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति कितने गंभीर होते हैं। वहीं संखे ने जिन जिन भूमाफियाओं के नाम लिए उन पर और उनके अवैध बांध कामों पर क्या कार्रवाई होगी। वहीं संखे को तो पद से हटा दिया, परंतु मनपा के अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल के प्रति मनपा आयुक्त का क्या रवैया होता है, यह भी देखना होगा। वसई विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद मनपा अपनी साख कैसे बचाती है। क्या वे आशीष पाटिल पर, मोहन सांखे पर, स्वरूप खानोलकर पर और युवराज पाटिल पर कोई कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही जिन अवैध निर्माणकर्ताओं का नाम स्टिंग ऑपरेशन में लिया गया, क्या उनके अवैध निर्माणों पर मनपा वास्तव में तोड़क कार्रवाई कर अपनी ईमानदारी का परिचय देगी या भ्रष्टाचार का खेल यूं ही लगातार बदस्तूर जारी रहेगा।